नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भारत के सबसे महान और विशाल महाकाव्य महाभारत की एक रोचक कथा। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, अधर्म, त्याग, प्रेम और मानव जीवन के गहरे रहस्यों की कहानी है। इस कथा की रचना महान ऋषि वेद व्यास ने की थी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि पांडवों और कौरवों की कथा की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक ही परिवार में जन्मे भाइयों के बीच आगे चलकर इतना बड़ा संघर्ष पैदा हुआ। हस्तिनापुर का महान वंश। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक महान राज्य था, हस्तिनापुर। इस राज्य के राजा थे शांतनु। वे एक न्यायप्रिय और महान राजा थे। राजा शांतनु ने गंगा नदी की देवी गंगा से विवाह किया था। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीष्म। भीष्म अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी इस महान प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म नाम मिला। विचित्र वीर्य और संतानों की समस्या। समय बीतता गया और राजा शांतनु का देहांत हो गया। इसके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य को मिली। लेकिन दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। अब राज्य के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा? तब हस्तिनापुर की रानी सत्यवती ने अपने पुत्र महान ऋषि वेदव्यास को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे वंश को आगे बढ़ाने में सहायता करें। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म। वेदव्यास के आशीर्वाद से दो पुत्रों का जन्म हुआ। पहला पुत्र था धृतराष्ट्र, लेकिन दुर्भाग्य से वे जन्म से ही अंधे थे। दूसरा पुत्र था पांडु। पांडु स्वस्थ और वीर थे, इसीलिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के दुख को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर अंधेपन का पालन किया। कुछ समय बाद गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों को कौरव कहा गया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। उसके बाद दुशासन और अन्य 98 भाई थे। पांडवों का जन्म। उधर राजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, लेकिन एक श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्रों को जन्म दिया। यही 5 पुत्र आगे चलकर पांडव कहलाए। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। बचपन की प्रतिस्पर्धा। जब पांडव और कौरव बड़े होने लगे, तब वे सभी हस्तिनापुर के राजमहल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनके गुरु थे महान योद्धा द्रोणाचार्य। गुरुकुल में सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, युद्ध कला और नीति की शिक्षा दी जाती थी। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। बचपन की प्रतिस्पर्धा। जब पांडव और कौरव बड़े होने लगे, तब वे सभी हस्तिनापुर के राजमहल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनके गुरु थे महान योद्धा द्रोणाचार्य। गुरुकुल में सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, युद्ध कला और नीति की शिक्षा दी जाती थी। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन को पांडवों से विशेष रूप से ईर्ष्या थी। उसे लगता था कि पांडव उससे अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय हैं। विशेषकर भीम की शक्ति और अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर दुर्योधन बहुत जलता था। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या घृणा में बदलने लगी। भीम को मारने की योजना। एक दिन दुर्योधन ने भीम को विष मिला हुआ भोजन खिलाया और उन्हें नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम बच गए और नागलोक में जाकर और भी अधिक शक्तिशाली बनकर लौटे। ये देखकर दुर्योधन और भी क्रोधित हो गया। संघर्ष की शुरुआत। यहीं से महाभारत की महान कथा का संघर्ष शुरू होता है। एक ही परिवार के दो पक्ष, पांडव और कौरव, धीरे धीरे एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे थे। आगे चलकर यही विरोध एक महान युद्ध में बदल जाता है, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है। कथा का संदेश। पांडवों और कौरवों की ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। परिवार में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये थी महाभारत की शुरुआत की रोचक कथा। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे पांडवों को षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा और कैसे धीरे धीरे कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ।